सुप्रभात विद्यार्थियों। निबंध की कक्षा में कल हमने तुलसीदास जी के व्यक्तित्व के संबंध में पढ़ा था। आज हम लेंगे तुलसीदास जी का कृतित्व। कृतित्व का अर्थ है रचनाकार तुलसीदास। वो तुलसीदास जी जो हमारे समक्ष विभिन्न रचनाओं के रूप में अपनी प्रतिभा, अपनी भक्ति, अपने लोक मंगल के दृष्टिकोण को लेकर रचनाकार के रूप में, साहित्यकार के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। तुलसीदास का कृतित्व विश्व के किसी भी महान साहित्यकार के कृतित्व के समान आदरणीय और सम्माननीय है। तुलसीदास जी की प्रतिभा उड़ान भरती है पर धरती नहीं छोड़ती। अर्थात हिंदी साहित्य जगत में तुलसी ने महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, मुक्तक काव्य, लोक काव्य अर्थात काव्य के सभी रूपों में सृजन की दृष्टि रखी और उनका सृजन अद्वितीय सृजन रहा। हुलसी के इस पुत्र ने, इस तनय ने अपनी प्रपत्ति में पूर्ण रूप से राम के भक्त के रूप में जीवन व्यतीत किया और राम के चरित्र के गायक के, उन्नायक के, अनुरागी के रूप में अमर कृतित्व भी हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। विस्तृत चर्चा हम इसी क्रम में आगे करेंगे। जब रचना लेखन की बात आती है तो दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं विद्यार्थियों। साहित्य कालजीवी है और कालजयी है। कालजीवी का अर्थ है जो रचनाकार के जीवन काल में जिसने सम्मान पाया, जिसने लोक मंगल के लिए कुछ साहित्य के भाव को रखकर उसका साहित्य काम आया। और इसी प्रकार जब वह रचनाकार अपने पार्थिव देह को छोड़ देता है, उसके पश्चात भी उसकी रचनाओं के रूप में, कृतित्व के रूप में वह सदैव प्रासंगिक रहता है। तुलसीदास जी की रचनाएं कालजीवी तो रही ही, कालजयी रही, कालातीत, क्योंकि उनका ध्येय, उनका मन नियमातीत के प्रति सर्वशक्तिमान अपने आराध्य श्री राम के चरणों में समर्पित रहा। तो स्वाभाविक था वह रचनाएं जो उनके द्वारा रचित हुई उनमें उनका कालातीत होना, कालजयी होना निश्चित हो गया। अब हम रचना क्रम की बात करते हैं। संक्षेप में गोस्वामी जी की रचनाओं का परिचय क्रम से देखते हैं हम। इस रचनाकार की कीर्ति का आधार स्तंभ है रामचरितमानस, जन जन का कंठहार, साधारण से लेकर असाधारण मनुष्य तक के हृदय में रामचरितमानस के प्रति आस्था, श्रद्धा और सम्मान है। इसी क्रम में उनकी दूसरी रचना जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है वो है विनय पत्रिका। कवितावली, गीतावली, दोहावली इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण, श्री कृष्ण गीतावली, रामलला नहछु और वैराग्य संदीपिनी जैसी छोटे बड़े सभी खंड काव्य, महाकाव्य, लोक काव्य हमारे समक्ष उपस्थित होते जाते हैं। सर्वप्रथम हम लेते हैं रामचरितमानस को। साहित्य जगत में महिमामयी प्रतिभा,
व प्रखर बुद्धि चेतना के फलस्वरूप महाकवि तुलसीदास जी का आविर्भाव धरती पर हुआ। ऐसी प्रतिभाएं धरती को धन्य करती हैं, अपने व्यक्तित्व से भी और अपने कृतित्व से भी, और वही तुलसी ने किया। तुलसी राम भक्ति काव्य धारा के उन्नायक, पोषक, प्रवर्तक और प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं। उनके द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य भक्त हृदयों का प्राण है। इसमें तुलसी ने राम के शील, शक्ति, सौंदर्य समन्वित आदर्श रूप की झांकी प्रस्तुत कर समाज व जीवन के सभी क्षेत्रों में आदर्श व मर्यादा की स्थापना प्रतिष्ठा की है। इस रचना में 7 कांड हैं, बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक। जीवन के विभिन्न आदर्शों की स्थापना, पारिवारिक संदर्भ, सामाजिक अपेक्षाएं, नैतिक चेतना, बौद्धिक विकास, यह सभी अनेकानेक रूपों में रामचरितमानस में पढ़े जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। मूल चेतना है, जिसे हम मूल कह सकते हैं मानस का, वो है भक्ति। तुलसीदास जी राम के भक्त, अपने आराध्य के भक्ति के में सदैव डूबे रहते थे। विशेष प्रेरणा उन्हें अपने जीवन काल के परिपक्व स्थिति में उन्हें एक विशेष प्रेरणा प्राप्त हुई और विशेष तिथि पर, विशेष नक्षत्र में उन्होंने इस रचना के लेखन का शुभारंभ किया। यह रचना अपने लेखन में, अपनी काव्यात्मकता में, अपने काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण में अपने आप में अनूठी है। दोहा चौपाई शैली और अवधि में इस रचना का कला पक्ष का ढांचा बुना गया है। विनय पत्रिका तुलसी साहित्य जगत में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय अंतर्मुखी होने वाली रचना मानी जाती है विनय पत्रिका। जैसा कि इसके शीर्षक से ही हमें लगता है कि विनय का पत्र। गोस्वामी जी ने अपनी विनयशीलता को दृढ़ता के साथ अनेक प्रकार से व्यक्त किया है अपने आराध्य के सम्मुख। ब्रज भाषा में इस रचना को लिखा गया है। जितनी पकड़ रामचरितमानस में तुलसीदास जी की अवधि पर है, उतनी ही सुंदर और सही पकड़ विनय पत्रिका में ब्रज भाषा पर गोस्वामी जी की देखी जा सकती है। यह रचना एक ऐसे तुलसीदास को हमारे सम्मुख लाती है जो संसार की समस्याओं से, जिसका हृदय पीड़ित है, जो अपने आराध्य से उन समस्याओं के सही निदान, समाधान के लिए इस पत्रिका में पदों के रूप में याचना करता है, प्रस्तुत होते हैं। मानस के बाद यह रचना प्रसिद्ध रचनाओं में मानी जाती है। सच्चे हृदय की विनय उक्तियाँ इस रचना की सही परिभाषा लगती है। दैन्य, शरणागति का चरम उत्कर्ष, नाम जप की महत्ता, जीव को अपने कल्याण के लिए सावधान करना, यह इस रचना की मुख्य भावगत विशेषताएं हैं। अब हमारे तुलसीदास समक्ष है कवितावली। जैसा कि इसके नाम से ही है,
तुलसीदास का सुयश अमर करने में कवितावली का स्थान भी अन्यतम माना जाता है। इसमें राम कथा का सरल एवं भावपूर्ण वर्णन हुआ है। हृदय पक्ष और कला पक्ष, जिन्हें हम काव्यात्मक दृष्टि से भाव पक्ष और कला पक्ष कहते हैं, कवितावली में की कविताओं में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अपने अपनी आदर्श को उपस्थित कर रहे हैं। अगली रचना है गीतावली। गीतों की पंक्ति, जैसा कि शीर्षक से ही है, गीत सभी को पसंद होते हैं। संगीत में जादू होता है, संगीत मन को अच्छा लगता है, संगीत हमें सुकून देता है, शांति आनंद का दाता होता है। तुलसीदास कृत गीतावली प्रबंधोन्मुख प्रगीत मुक्तक काव्य है। इसमें तुलसी का कवि रूप अधिक मुखर हुआ है। कवि की दृष्टि राम के व्यापक मोहक सौंदर्य समन्वित रूप पर केंद्रित हुई है। गीतावली की भाषा ब्रज है। ब्रज वैसे भी कहा जाता है रस भरी भाषा है, रस भरी बोली है, तो स्वाभाविक है लेखन सरस है। गेयात्मकता, जैसा कि शीर्षक ही है, इसके पदों को कविता के रूप में, गीतों के रूप में गाया जा सकता है। लालित्यपूर्ण है और साहित्यकार के रूप में कोमल हृदय, गोस्वामी जी के कोमल हृदय को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम की सार्वभौम परिभाषा की दृष्टि से भी तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनकी और भी रचनाएं हैं जिनका नाम बताया गया है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, रामलला नेचू इत्यादि सभी रचनाएं भावोद्रेक में अलग अलग प्रकार से लिखी गई हैं। सबके केंद्र में मूल हैं तुलसी के इष्ट राम, सीताराम। नवरस निष्पत्ति की दृष्टि से देखें तो तुलसीदास के साहित्य में सभी रसों को पाया जा सकता है। श्रृंगार से शांत तक, वीर से हास्य तक, करुण से अद्भुत तक सभी रसों की सफलतम निष्पत्ति तुलसीदास जी की प्रतिभा सहज ही दिखा रही है। तुलसीदास जी ने भारतीय वाङ्मय की समस्त परंपराओं का प्रभावी स्पर्श किया है। वेद से वल्लभ तक चारों वेदों के द्वारा ईश्वर की जो स्थिति, उपस्थिति, स्वरूप बताया गया है, और वल्लभ यानी अर्थात वल्लभाचार्य जी तक, अर्थात निर्गुण से सगुण तक समस्त वाङ्मय तुलसीदास जी के कृतित्व में सिमटा हुआ है, सहेजा हुआ है, बहुत ही संतुलन के साथ। अपने संदेश और अपनी कला में तुलसी पूर्णतः मौलिक है। उनके कृतित्व, जिसमें विशेष रूप से रामचरितमानस को गिना जा सकता है, उसके लेखन के बाद परीक्षा भी हुई, और हम सभी जानते हैं कि गौरी शंकर भगवान ने रामचरितमानस पर अपनी सही करके, अर्थात अपनी सम्मति को दे करके विद्वत समाज में तुलसीदास जी के सम्मान को मानो स्वयं ही सर्वोत्कृष्ट स्तर पर निर्धारित कर दिया। तुलसी जन जन के गायक तो हैं ही, जन जन के कवि तो हैं ही,
उनका कृतित्व शोध की दृष्टि से, पठन पाठन की दृष्टि से, परीक्षण की दृष्टि से सर्वथा अनेक प्रकार से उपयोग में लिया जाता है और लिया जाता रहेगा। धन्यवाद।